जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण उल्लेख कीजिए या लिखिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, या आप क्लास 10th में हो तो भी या क्लास 12th में हो तो भी ये दोनों क्वेश्चन जो है आता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके में तो ये आएगा मेवाड़ मुकुट लिखा रहेगा। लेकिन यदि क्लास 12th में है आप, तो आपके जो मॉडल पेपर में या क्वेश्चन पेपर में आपके ये मिलेंगे राज मुकुट। तो दोनों जो है दोनों क्लास के लिए मैं बता रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो 100% गारंटी है यही पेपर में आपको आने वाला है। तो अच्छे से आपको क्या करना है, इस चीज़ को बढ़िया से पढ़ लेना है। तो सबसे पहले देखिए आपको लिखने कैसे हैं। तो पेपर में आपके ऐसे ही आता है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण का उल्लेख कीजिए या लिखिए, और मार्क्स आपको मिलेंगे 3 नंबर। यदि आप क्लास 10th में हैं तो 3 नंबर, यदि आप क्लास 12th में हैं तो 4 नंबर अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको इसी प्रकार से लिखना है, महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण। दोनों के लिए सेम है, महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण, ऐसी हेडिंग आपको डालनी है। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, जो इस पेपर में मैंने लिख रखा है यही आपको लिखना है। सबसे पहले उत्तर लिखना है। उत्तर में क्या लिखना है आपको, पंडित गंगारत्न पांडे द्वारा रचयिता या रचित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। ये 10th क्लास के लिए हो गया, और 12th क्लास के लिए आपको क्या करना है, सेम ही लिखना है। ये पंडित गंगारत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट को हटा करके यहाँ पर आपको क्या लिखना है, राज मुकुट। ये वाला आपको नाम यहाँ पर लिखने हैं, राज मुकुट काव्य खंड के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो जल्दी से जाकर एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आने वाला वीडियो को जो है नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहे फ्रेंड। तो देखिए मैं वीडियो में आपको पूरे जो महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण है इसके बारे में अच्छे से बता रहा हूँ, और अच्छे से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या आपको लिखना है और कैसे लिखना है। तो ये है महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण, ये पहला हेडिंग आपको डालने हैं। इसके बाद आपको लिखना है, पहला नंबर पर लिखना है स्वतंत्रता। ठीक, स्वतंत्रता लिखना है। स्वतंत्रता का प्रेम प्रताप के रोम रोम में व्यक्त है। भारत के सभी शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। जैसा मैंने लिखा है इसी प्रकार से आपको लिखना भी है। परंतु वह जब तक सांस है स्वतंत्रता रहूँगा। महाराणा प्रताप जी कहते हैं जब तक हमारे मतलब शरीर में प्राण रहेगा या सांस रहेगा तब तक मैं स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहूँगा। फिर कह रहा है कि दास नहीं हो सकता, मैं किसी का दास नहीं बन सकता हूँ, पराधीनता स्वीकार भी नहीं कर सकते, और पराजित होकर भी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए युक्ति सोचते रहते हैं। मतलब कि महाराणा प्रताप जी ऐसे थे जो कि अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देना पसंद करते थे। ठीक थे, ऐसे थे महाराणा प्रताप। आपको क्या करना है, कूटनीति में क्या लिखना है, जो मैंने लिखा है वही आपको लिखना है अच्छे तरीके से, और आप जो है नोट कॉपी पे नोट करते रहिएगा। ये प्रश्न जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं मातृभूमि को अपनी पुनः स्वतंत्रता कराऊंगा। महाराणा प्रताप जी कहते हैं मैं मातृभूमि को अपनी पुनः स्वतंत्रता कराऊंगा, या स्वतंत्रता की बेदी पर लड़ता हुआ मर जाऊंगा या मरूंगा। ये कह रहे हैं कि जब तक मेरे शरीर के अंदर एक एक बूंद की कतरा रहेगा तब तक मैं स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहूँगा। अब इसके बाद है, नेक्स्ट है हमारा दूसरे नंबर पर आपको लिखना है देशभक्त। महाराणा प्रताप में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। ये सभी को पता है कि महाराणा प्रताप में जो है देश प्रेम जो है कूट कूट कर भरा हुआ है। वे मेवाड़ की मुक्ति के लिए अरावली की घाटियों पर बन बन भटकते थे। आप लिखना चाहते हो यहाँ पर बन बन भटकते थे, या भटकते हुए अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते थे। जो भी अगर ठान लेते थे वो पूरा करके रहते थे। अपना स्वर्ग गवा करके, मतलब कि अपना घर वर छोड़ करके बन बन भटकते थे, और गवाकर भी वे अपनी मातृभूमि की मेवाड़ की रक्षा के लिए संकल्प यानी कृत्य संकल्प है, और देश की सेवा करता रहूँगा। महाराणा प्रताप जी कहते हैं कि मैं पूरे कृत्य संकल्प के साथ अपने देश की सेवा करता रहूँगा। फिर इसके बाद इनका जो कूटनीति जो उन्होंने लिखा है ये है,
मैं स्वदेश के हित जीवित हूँ, उसके लिए ही मरूंगा। ये बहुत ही अच्छा है। इसके बाद मैंने 2 बताया, 2 के बाद 3, 4, 5 ऐसे जो है मैं अच्छे से बता रहा हूँ और अच्छे से आपको वीडियो पूरे देखने, स्किप बिल्कुल भी नहीं करने। अगर आपने नोट नहीं किया तो जल्दी से जा करके ये पूरा जो है नोट जल्दी से नोट कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड परीक्षा में टपक से टपकने वाली प्रश्न है। अब देखिए मैं इसका दूसरा पेपर लेकर के आ रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर जो है हमने 2 तक बता दिया है। तीसरा यहाँ देखिए, ये जो है हमारा, ये देखिए अब दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए तीसरा है हमारा उदार हृदय। उनका हृदय कैसा था महाराणा प्रताप का? तो महाराणा प्रताप का हृदय अत्यधिक उदार है। वे शत्रु की बेटी दौलत को भी पालते थे, मतलब कि उसके शत्रु की जो बेटी थी दौलत, उनको भी कन्या के रूप में पालते थे। शक्ति सिंह को अकबर से मिल जाने पर मूर्खता मानते थे और उसे क्षमा कर देते, ठीक है। ऐसे थे महाराणा प्रताप। मेरी ही है मुझसे दूर कहाँ जाएगा, मेरी ही है मुझसे दूर कहाँ जाएगा, महाराणा प्रताप जी कहते हैं। इसके बाद देखिए चौथा नंबर पर है त्यागशील। त्यागशील हेडिंग डालने हैं। इसके बाद आपको लिखना कैसे है, देखिए महाराणा प्रताप में क्षत्रियचित त्याग भावना का विद्वान है, इसीलिए वे भामाशाह के द्वारा सैन्य संगठन के लिए दिए जाने वाला अपरिमित धन को भी स्वीकार करना उचित नहीं मानते। यदि महाराणा प्रताप जो है त्यागशील, अगर किसी को एक बार त्याग दिया, यदि महाराणा प्रताप ऐसे थे, अगर सपने में किसी को दान दे दिया या त्याग दिया तो वो सुबह हो करके उठ करके वो पूरा करते थे। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप जी। अब देखिए प्रश्न इसका जो है, मतलब कि हेडिंग हमारा 5वां, दृढ़ प्रतिज्ञा। अगर कोई भी प्रतिज्ञा एक बार ले लेते हैं उसे पूरा करते ही थे महाराणा प्रताप। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया राणा। महाराणा प्रताप जो है दृढ़ प्रतिज्ञा है, मतलब एक बार प्रतिज्ञा कर लिया तो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते थे। वो ठान लेते थे तो ठान लेते हैं। देखिए वह अपने संकल्प को बार बार दोहराते थे। यदि अगर उन्होंने कोई बुरा चीज़, मतलब उन्हें लगा कि ये चीज़ मैंने गलत किया, उनको बार बार दोहराते थे। वे प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक शरीर में श्वास रहेगा या श्वसन है या सांस है, तब तक मेवाड़ भूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहूँगा या स्वतंत्र करके रहूँगा। उन्होंने ये ठान लिया था, दृढ़ प्रतिज्ञा ले लिया था, यानी प्रण ले लिया था। अब देखिए इसका कूटनीति क्या है, लास्ट का है हमारा, जब तक तन में प्राण है लड़ेगा, पल भर चैन न लेगा, सूर्य चंद्र टल जाएगा किंतु व्रत उसका नहीं टलेगा। यदि एक बार उन्होंने ठान लिया तो उसको जो है करके रहते थे। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। अगर आपने जो है इसको नोट नहीं किया तो जल्दी से जा कर के नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में मैं गारंटी देता हूँ 101% आने वाला है। ये क्लास जो है 12th और 10th दोनों के लिए है। अगर आपने ये चीज़ नोट नहीं किया है, फिर से मैं कहना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, क्योंकि आपके जो है हित के लिए मैं ये क्वेश्चन पेपर बना करके डाल रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जा कर के एक लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अच्छा लगा तो, और उसके बाद शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी नए हो हमारे चैनल पर तो जा कर के सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस पे जो है आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।